हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ के एक नए वीडियो में। तो वेलकम तो खैर क्या होना, पहाड़ों की जो शांत वादियाँ हैं उन शांत वादियों को किसी का ग्रहण लग चुका है, जैसे कि आप पहले और पिछले वीडियो में देख ही रहे हैं। क्या मानसिकता रही होगी और किस तरह का क्रूर दृश्य रहा होगा उस समय का, जिस समय जो है संतोष राम ने ये सारी घटनाएं का अंजाम दिया है। आखिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम कोई कैसे दे सकता है, समझ से परे है। मैं अगर खुद की अपनी मानसिकता की बात करता हूँ कि जब हमारे हाथ में हथियार होता है तो हम ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना कटे और दूसरे को भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन संतोष राम जैसे लोगों ने 4-4 मर्डर, 4-4 हत्याएं एक साथ कर ली, कैसे संभव हो सकता है? आखिर उस मर्डर से पहले उसने क्या सोचा होगा, क्या मानसिकता रही होगी और घर का क्या माहौल रहा होगा। और उस माहौल के बीच में उसकी जो बड़ी बेटी थी जिसने ये सब कुछ देखा है और देखने के बाद अपने पापा को बोला भी है कि पापा मत करो, और उसके बाद संतोष राम उसके पीछे भी उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वो किसी भी तरह से अपनी जान बचा देती है। तो आखिर उस बच्ची ने जो अपनी आंखों के सामने उस समय देखा, क्या दृश्य रहा होगा और किस प्रकार का ये दृश्य जब वहाँ पर हो रहा होगा तो क्या अंदर से क्या आवाज़ आ रही होगी। यानी कि झुंझलाहट तो अलग चीज़ है, लेकिन जो डरावना दृश्य था वो इतना भयंकर डरावना माहौल वहाँ पर बना दिया संतोष को राम के द्वारा कि क्या कहा जा सकता है। यानी कि ये मानसिकता किस हद से परे है, ये समझ से परे है। लेकिन चलो, जो दहशत का माहौल पूरे उसमें बना रखा था वो दहशत का माहौल बहरहाल थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन आज भी वहाँ पे गंगोली हाट के जो बुरसुम गांव है वहाँ के लोग आज भी दहशत में है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि डरना और सहमा होना भी लाजमी है जब इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर होती है। पहाड़ों को जहां शांत वादियाँ कहा जाता है, उन्हीं शांत वादियों में जब इस प्रकार की घटनाएं होनी लग गई तो कहाँ का पहाड़ शांत रह गया। आखिर किसकी नज़र लग गई इस पहाड़ को, आखिर हो क्या रहा है इन पहाड़ों के अंदर। इस तरह की मानसिकता पनपनी, वो भी इतने सालों बाद। अगर इस तरह की मानसिकता उसकी होती तो बचपन से होती, जवानी तक होती, और मैं मानता हूँ कि हो सकता है उस प्रवृत्ति का रहा होगा। लेकिन जो भी हुआ है कुछ गलत ही हुआ है और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन बहरहाल जो संतोष कुमार फरार था वो संतोष कुमार मिल चुका है। उसने खुदकुशी कर दी है, अपने आप उसने आत्महत्या कर दी है। वहीं पास में कुछ दूर जाकर जंगल में एक छोटा सा फील्ड था जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। उस क्रिकेट वाले फील्ड के पास समीप नीचे जाकर उसने जो है पेड़ से अपने आप को बांधा और फंदा फांसी लगा दिया। तो आज कल उसकी जो है लाश मिल चुकी है और पेड़ से लटकी हुई मिली है। तो उसमें जो है बताया जा रहा है कि कुछ कीड़ों ने भी उसे खा लिया था, काफ़ी कीड़े ही पड़ चुके थे। तो इस तरह की मानसिकता और विकृत दरिंदे के ऊपर कीड़े पड़ने तो लाजमी है ही। वो तो प्रकृति भी देखती है कि ये किस प्रकार का है। जब इतने दर्दनाक मौत वो किसी को दे सकता है तो उसकी मौत इतनी आसान कैसे हो सकती है, ये समझ से परे है। लेकिन इन सब घटनाओं से एक चीज़ सामने आई है कि इस तरह का माहौल उत्तराखंड में अब बनने लगा है। इस तरह की मानसिकता के लोग भी उत्तराखंड के अंदर हैं। गांव के गांव इस तरह की मानसिकता से सहमे हुए हैं। और गांव में जितने भी लोगों ने ये खबर देखी और आप लोग भी ये खबर सुन रहे हैं और जान रहे हैं, तो सबका दिल जो है दहल चुका होगा। सब अपने आप में एक दूसरे को लेकर बड़े परेशान हो चुके होंगे कि आखिर इस तरह की मानसिकता भी क्या गांव में हो सकती है और इस तरह की मानसिकता के लोग भी क्या गांव में होते होंगे। तो अगर इस तरह ही होता रहा और इस तरह ही लोग एक दूसरे के बलि का बकरा बनाते रहे, अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते रहे और उस गुस्से में जो है अनायास प्रयास करके एक दूसरे की हत्या कर देंगे, तो माहौल कहाँ से सही रह पाएगा और ये समाज कहाँ से चल पाएगा। कानून को किसी भी बात को लेके अपने हाथ में लेना कहाँ का न्याय है, कहाँ का नियम है। ये बिल्कुल नियम बनता ही नहीं है कि भाई हम किसी से कोई परेशान है या कोई ऐसी बात हो गई जिससे हम असहज हैं तो उनको दूर किया जा सकता है, बातचीत से दूर किया जा सकता है। और अगर हम बातचीत के माध्यम से उन बातों को दूर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ अपने आप ही दूर हो जाओ। लेकिन ये कहाँ का हक है कि हम एक दूसरे को जो है मौत के घाट उतार दें और बाद में परिणाम मिलता क्या क्या परिणाम हुआ। उन 4 लोगों को मार के अपनी बीवी, अपनी ताई, बहू और उनकी बेटी को मार के आखिर क्या मिला? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उन्होंने कि जो उसकी सज़ा वो खुद ही दे पाया? ठीक है, चलो उसने अपनी दरिंदगी तो दिखा दी, लेकिन उस दरिंदगी के बाद कम से कम लोगों के सामने बता तो देते कि बात क्या हुई थी। और अपने आप जब नहीं बता सकते तो पता था ना, क्योंकि खुद का डर था।
खुद का मरने का भी डर था, तो लोगों के हाथ से मरने की बजाय या कानून के हाथ से मरने के बजाय, फांसी होने की बजाय आदमी ने खुद ही आत्महत्या कर दी और खुद ही खुदकुशी कर दी। इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, इनके परिणाम तो इसी तरह से आने होते हैं, लेकिन बहुत शर्मनाक घटना है जिससे पूरा गाँव दहशत में है, पूरा गाँव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका दहशत में है। और इस तरह के इलाकों में अब आगे की जो गतिविधियाँ होंगी, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होने होंगे, या समाज ने तो चलना ही है, जाने वाले तो चले गए हैं। उसने हत्याएँ की, उसका परिणाम भी उसने खुद अपने आप को दे दिया है। और आने वाले में अगर बात करते हैं आत्मीयता की, तो उस आत्मीयता के तहत जो आने वाला जो उसका पारलौकिक जीवन है, वो भी कहीं नहीं होगा, वो भी बिल्कुल नर्क को ही जाएगा और नर्क में भी उसको कीड़े ही पड़ेंगे। लेकिन जो आगे की व्यवस्थाएँ होंगी, आगे की गतिविधियाँ उस गाँव की होंगी, उस गाँव के लिए बहुत समस्या खड़ी हो चुकी है। पूरा बदनाम करके वो गंगोली हाट को चला गया है, पूरा बदनाम करके बुरसुम गाँव को चला गया है। तो इस प्रकार की मानसिकता से के लोगों को पहले पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके आस-पास इस तरह की मानसिकता के लोग मिलते हैं, तो कृपया करके उनका मेडिकल जाँच होना बहुत ज़रूरी है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि किसी और कोई और परिवार जो है किसी के हत्थे चढ़े।